तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो प्रत्येक अपने तरीके से अपना कार्य करता है, लेकिन जब उनके बीच व्यवस्थित कार्य करने के लिए एक व्यवस्था बनाए रखने का सवाल होता है तब उन्हें नियंत्रित करने के लिए किसी की जरूरत होती है। इसी प्रकार ऑर्गन के फंक्शंस और हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम अपने तरीके से नहीं चल सकते हैं, लेकिन शरीर के कार्यकरण को स्थिर बनाए रखते हैं, जिससे होमियोस्टैसिस कहा जाता है। समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। हमारे शरीर में न्यूरल या नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अंगों की सभी गतिविधियों को समन्वय और एकीकृत करने का कार्य करते हैं, ताकि कार्यों को सिंक्रोनाइज करके शरीर कुशलतापूर्वक कार्य करे। नर्वस सिस्टम तेज समन्वय के लिए एक संगठित संजाल प्रदान करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के माध्यम से रासायनिक एकीकरण प्रदान करता है। मानव का नर्वस सिस्टम विशेष कोशिकाओं से बना है, जिसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्वस सेल कहा जाता है, जो विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं का पता लगा सकते हैं। तंत्रिका तंतु तंत्रिका कोशिकाओं की प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्वस सेल नर्वस सेल या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। अरबों नर्वस सेल हमारे मस्तिष्क को बनाते हैं। एक नर्वस सेल 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना एक सूक्ष्म संरचना होता है, जिनका नाम कोशिका शरीर, पार्श्वतंतु और अक्षतंतु हैं। कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी। ये कोशिका संरचना अनियमित आकार में होता है, इसे तंत्रिकाएं यानी साइटोन भी कहा जाता है। सेल बॉडी में विशिष्ट कोशिका के साथ कोशिका द्रव्य मौजूद होता है और कुछ अन्य निकायों को निसल कणिका कहा जाता है। पार्श्वतंतु यानी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स या डेंड्रिन्स छोटे तंतु हैं जो कोशिका शरीर के बाहर परियोजना बनाते हैं। डेंड्राइट्स तंत्रिकाओं की दिशा में विद्युत आवेगों को संचारित करता है। अक्षतंतु यानी एक्सन वो तंतु जो कोशिका शरीर से एक लंबे शाखा के साथ उत्पन्न होता है, एक्सन कहा जाता है। बाहर की शाखाएं संरचनाओं की तरह बल्ब के रूप में दिखती है, जिसे अंतर्ग्रथनी दस्ता कहा जाता है, जो रसायन से भरा होता है। तंत्रिका ट्रांसमीटर कहलाता है। एक्सन के अंदर अक्षतंतु द्रव्य होता है और एक झिल्ली के द्वारा कवर किया जाता है, जिसे तंत्रिका छद कहते हैं। तंत्रिका छद एक्सन को छोड़कर बाहरी सिरों पर समाप्त होता है। कुछ तंत्रिका कोशिका मेलिनकृत न्यूरॉन्स कहलाते हैं, जिसमें एक अतिरिक्त सफेद वसा युक्त होता है, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं, जो तंत्रिका छद को कवर करता है। माइलिन आवरण तंत्रिका छद के ऊपर निरंतर नहीं होता है। एक्सन पर माइलिन आवरण द्वारा छोड़ा गया अंतराल रणवीयर के नोड्स कहलाते हैं। माइलिन आवरण पर कुछ कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसे श्वान कोशिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। अब तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार पर एक नजर डालते हैं।
मेलिनकृत या मेड्यूलेटेड या सफेद तंत्रिका कोशिका। गैर मेलिनकृत या गैर मेड्यूलेटेड या ग्रे तंत्रिका कोशिका। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। अब इनके बारे में जानते हैं। मेलिनकृत या मेड्यूलेटेड या सफेद तंत्रिका कोशिका। जब अक्षतंतु सफेद वसायुक्त मेलिन कवर से घिरा होता है, तब इसे मेलिनकृत या मेड्यूलेटेड या सफेद तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क का सफेद पदार्थ होता है। गैर मेलिनकृत या गैर मेड्यूलेटेड या ग्रे तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका मालिन आवरण के द्वारा परिबद्ध नहीं है, इसलिए ये ग्रे दिखाई देता है। अक्षतंतु केवल तंत्रिका छद और श्वान कोशिकाओं के द्वारा कवर होता है। इस प्रकार का तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क के ग्रे पदार्थ में पाया जाता है। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। भ्रूण तंत्रिका ऊतक एक ध्रुवीय कोशिका होते हैं। एक ध्रुवीय कोशिका एक ही प्रक्रिया के साथ एक तंत्रिका कोशिका शरीर होता है, जो अक्षतंतु और ध्रुववर्ग दोनों के रूप में कार्य करेगा। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इंद्रियों के संवेदी बाल कोशिकाएं छर और रेटिना के कुन की तरह द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के बने होते हैं। प्रत्येक द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका एक कोशिका शरीर होता है और अंत में दो प्रक्रिया होती है, एक अक्षतंतु के रूप में और अन्य ध्रुववर्ग के रूप में कार्य करता है। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क प्रांतस्था बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होते हैं। प्रत्येक बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के पास बहुत से पार्श्वतंतु और अक्षतंतु के साथ कोशिका शरीर होते हैं। गुणसूत्रीय संयोजन यानी सिनैप्स। नजदीकी तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु के पार्श्वतंतु और अंतर्ग्रथनी दस्ता बिना पिघले एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क में होते हैं। नजदीकी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संपर्क इस बिंदु को गुणसूत्रीय संयोजन कहा जाता है। तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्तेजनाओं के चालन को तंत्रिका आवेग कहा जाता है। पार्श्व तंतु के माध्यम से तंत्रिका कोशिकाओं में उत्तेजना प्रवेश करते हैं। पार्श्व तंतु अभिग्राहक इंद्रिय से उत्तेजना प्राप्त करते हैं। ये तंत्रिकाओं के माध्यम से अक्षतंतु के लिए एक ही विद्युतावेग के रूप में संचालन करता है। गुणसूत्रीय संयोजन में अंतर्ग्रथनी दस्ता रासायनिक पदार्थ बाहर छोड़ते हैं, जिसे तंत्रिका पारेषक कहा जाता है। तंत्रिका पारेषक विद्युतावेग को रासायनिक आवेग में परिवर्तित करता है और नजदीकी तंत्रिका कोशिका के लिए इसे पारित करता है। मानव तंत्रिका तंत्र यानी द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में शामिल होता है और ये सूचना संसाधन और नियंत्रण के कार्यस्थल पर होता है।
परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़े शरीर की नसों में शामिल होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रतिकूल प्रभागों के माध्यम से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जिनके नाम अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS ये दो अंगों का आयोजन करता है, अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सुरक्षात्मक हड्डी संरचनाएं शामिल होती है, अर्थात खोपड़ी और मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 3 सुरक्षात्मक तरीके से कवर किया जाता है, जिसे मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। खोपड़ी और मेरुदंड के नीचे सबसे बाहरी कवर 2 गुना मोटे होते हैं, जिसे मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कहा जाता है। मध्य कवर पतला और रंगदार होता है, जिसे मस्तिष्क की रेशेदार झिल्ली कहा जाता है। सबसे भीतर का कवर एक बहुत पतला नाजुक झिल्ली होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की बाहरी सतह के निकट होता है, मृदुतानिका कहलाता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन। मनुष्य एक पृष्ठवंशी और जानवरों के साम्राज्य से संबंधित स्तनधारी है। मस्तिष्क मूल सूचना संसाधन अंग होता है और ये आदेश और नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मानव मस्तिष्क 3 प्रमुख भागों में विभाजित होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना है। पहला प्रमस्तिष्क होता है, दूसरा चेतक होता है, तीसरा अधिष्ठेतक होता है। अब प्रमस्तिष्क के बारे में जानते हैं। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, ये मानव मस्तिष्क का प्रमुख हिस्सा है। मध्य दरार प्रमस्तिष्क को 2 हिस्सों में दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभाजित करता है, जो महासंयोजिका कहलाता है। मस्तिष्क का बाहरी क्षेत्र ग्राह्य पदार्थ के रूप में अधिमान्य होता है और भीतरी क्षेत्र को सफेद पदार्थ कहा जाता है। प्रमस्तिष्क वाहनक यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। प्रमस्तिष्क वाहनक तंत्रिका कोशिकाओं की कई परतों में ग्रे रंग के होते हैं, इसलिए ये ग्रे पदार्थ कहलाते हैं। मनुष्य में प्रमस्तिष्क वाहनक की वृद्धि का सतह क्षेत्र मुड़ा हुआ है और लकीरें और झुर्री से मिलकर एक पैटर्न बना हुआ है। प्रमस्तिष्क वाहनक में विभिन्न तरह के क्षेत्र शामिल होते हैं। संचालन क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र, संघ क्षेत्र। अब इनके बारे में जानते हैं। संचालन क्षेत्र यानी मोटर एरिया।
संचालन क्षेत्र मस्तिष्क के आदेश या कमांड स्थल पर होता है, जहां से आदेश हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। संवेदी क्षेत्र यानी सेंसरी एरिया, ये वो स्थल है जहां से संवेदी तंत्रिका के माध्यम से विभिन्न इंद्रियों का संवेदी कार्य होता है। संघ क्षेत्र यानी एसोसिएशन एरिया, ये जटिल कार्यों के लिए होता है, जैसे अनेक इंद्रिय, स्मृति और संचार। प्रमस्तिष्क के सफेद पदार्थ यानी व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क के भीतरी भाग जो प्रमस्तिष्क वानक के नीचे होता है, सफेद पदार्थ कहा जाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के भीतर पोला भाग मौजूद होता है, निलय कहलाता है, जो एक पोषक तरल पदार्थ से भरा होता है। प्रमस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ कहलाता है। प्रमस्तिष्क के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क चेतना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना और तर्क का आसन है। ये शरीर के विभिन्न भागों से आवेग प्राप्त करता है और स्वैच्छिक गतिविधियों को आरंभ करता है। प्रमस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट कार्यों के साथ जुड़े होते हैं। चेतक यानी थैलेमस। अब प्रमस्तिष्क से संबंधित कुछ और जानते हैं। प्रमस्तिष्क के आसपास एक संरचना का आवरण होता है, जिसे चेतक कहा जाता है, जो संवेदी और संचालन संकेत के लिए एक प्रमुख आयोजन केंद्र होता है। अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस, ये चेतक का आधार होता है। ये शरीर के तापमान, खाने और पीने, यौन व्यवहार के नियमन, भावनात्मक जैसे उत्तेजना, क्रोध, भय, खुशी और प्रेरणा को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क चेतक और पश्चिम मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। एक नाली जो प्रमस्तिष्क नाली है, मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग 4 अर्धगोलकीय निकाय होते हैं, जिसे पिंड चतुष्टय कहा जाता है, जो विभिन्न दृश्य सजगता और दृष्टि संबंधी उन्मुखीकरण को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क के साथ प्रेमस्तिष्क गोलार्धों को रज्जु से जोड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क में संयोजक अंग, अनुमस्तिष्क, पश्च कपाल अंतस्था शामिल होते हैं। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, ये प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है और एक औसत भाग और 2 पार्श्व खंडों में होता है। अनुमस्तिष्क चलने या दौड़ने में मांसपेशियों के समूह को नियंत्रित करता है। संयोजक अंग यानी पोन्स, ये तंत्रिका तंतुकाओं का पुल होता है जो अनुमस्तिष्क के खंडों को जोड़ता है। ये अनुमस्तिष्क से प्रमस्तिष्क को जानकारी देता है। इसमें नींद केंद्र और श्वसन केंद्र भी मौजूद होते हैं। पश्च कपाल अंतस्था यानी मेरुला ओब्लांगेटा, अंतस्था मस्तिष्क के सबसे पीछे का हिस्सा होता है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है। ये दोनों आरोही और अवरोही तंत्रिका हिस्से के लिए एक समन्वय मार्ग के रूप में कार्य करता है। अंतस्था दिल की धड़कन, रक्त वाहिका संकुचन, श्वास के नियमन के लिए केंद्र है।
अंतस्था का निलय प्रमस्तिष्क गोलार्ध के निलयों के साथ जुड़ा रहता है। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, ये एक नलीदार संरचना होता है। 3 मस्तिष्क आवरण, मृदुतानिका, रेशेदार झिल्ली और मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली मिलकर रीढ़ की हड्डी को ढकते हैं। रीढ़ की हड्डी के 2 विस्तार हैं। एक शरीर की गर्दन के क्षेत्र में होता है जो ग्रैव जालक कहलाता है, और दूसरा हड्डी के गांठ के क्षेत्र में होता है जो गांठ जालक कहलाता है। रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं इनसे विस्तार होती हैं। रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा बारीक धागों के समान रचनाओं से बना हुआ होता है जो अंग सूत्र कहलाता है। रीढ़ की हड्डी के मध्य पृष्ठीय पक्ष पर एक संकीर्ण अवसाद पाया जाता है जो पृष्ठीय दरार कहलाता है। रीढ़ की हड्डी के मध्य उदर पक्ष पर एक गहरा अवसाद पाया जाता है जो उदरीय दरार कहलाता है। रीढ़ की हड्डी के केंद्र के मध्य पर केंद्र नलिका होता है। रीढ़ की हड्डी के बाहरी क्षेत्र में सफेद तंत्रिका कोशिका होता है और भीतरी क्षेत्र में ग्रे तंत्रिका कोशिका होता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से आवेगों का आयोजन करते हैं और एक प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ की तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं के 12 युग्म उत्पन्न होते हैं। कुछ कपाल तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। यहाँ आंख एक इंद्रिय है जो देखने की भावना प्रदान करती है। कुछ कपाल तंत्रिकाएं संचालन तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे वेगस तंत्रिका। कुछ तंत्रिकाएं संवेदी और संचालन होती हैं, उदाहरण के लिए चेहरे का नस। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका यानी स्पाइनल नर्वस। रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की तंत्रिकाओं के 31 युग्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी रीढ़ की तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये अपने 2 विरोधी प्रभागों के माध्यम से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, अर्थात पहला अनुकंपी तंत्रिकाएं और दूसरा परानुकंपी तंत्रिकाएं।